हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो आज हम लोग जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कला संस्कृति टॉपिक का देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कला और संस्कृति, जो कि प्राचीन भारत का टॉपिक है आप लोगों का। और इससे पहले आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। पीछे का सारा प्राचीन भारत का जितना भी टॉपिक था, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब मैंने डाल दिया है। और आज हम लोग करेंगे कला और संस्कृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला आज का क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है पल्लव ने। महाबलीपुरम में एकाश्मक मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और महाबलीपुरम के एकाश्म को यूनेस्को ने 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनेस्को में शामिल है कि नहीं, ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया महायान संप्रदाय के द्वारा। महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। तो गांधार स्कूल की स्थापना कुषाण काल में की गई और यह प्रथम कला रोली वाला, जो कि मानव व्यक्ति के रूप में बुद्ध को मूर्ति कला रूप से मानव देवता के रूप में दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो करवाया राष्ट्रकूट शासकों ने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। कैलाश और कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में स्थित प्राचीन हिंदू मंदिर में सबसे बड़ा चट्टानों से निर्मित मंदिर है। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया या फिर घोषित किया। अगला प्रश्न है आपका कि कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर शैलकृत मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये है एलोरा में। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि एलोरा के कैलाश का प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा ने करवाया। कौन? कृष्ण प्रथम ने। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये पल्लवों के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो वो समर्पित है शिव जी को। अधिकांश चोल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान चोलों द्वारा महान जीवित चोल मंदिर का भगवान शिव को समर्पित किया गया और 1987 में से भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। इसमें एलोरा में 17 गुफा मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया और इसमें कैलाश मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पल्लवों द्वारा है। महाबलीपुरम के रथ अथवा एकाश्मक मंदिर चट्टान को काटकर बनाया गया और इसमें प्रमुख रथ है नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ तथा प्रवेश रथ। इन रथों को ही सप्त पैगोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पल्लवों के एकाश्मिक रथ मिलने का स्थान कौन सा है? तो वही महाबलीपुरम है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। किसकी कथा है? जातक। अजंता के चित्र में 3 प्रमुख विषय हैं, अलंकरण, चित्रण और वर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो ये करवाया गया नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं महाबलीपुरम एक महत्वपूर्ण शहर है जो किसका उल्लेख करता है? तो ये पल्लवों का उल्लेख करता है। पल्लवों के समय में महाबलीपुरम 3वीं से 7वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण शहर था और शहर का नाम पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया, जिसने महामल्ल का खिताब ग्रहण किया और कालांतर में यह शहर कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के सभी
मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर है और मंदिर भगवान हरिहर, जो कि भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप हैं, उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। यह 11वीं शताब्दी में जयति केसरी द्वारा निर्मित कराया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो वो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाओं का हिस्सा है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और यह 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया और ये भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि कौन सा संग्रहालय में कुषाण मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो वो है मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में मूर्ति का एक बड़ा संग्रह है जो कला क्षेत्र में मथुरा स्कूल से संबंधित है। इसमें गुप्ता कुषाण साम्राज्य की कलाकृति है और वे मथुरा और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो वो चालुक्यों के द्वारा कराया गया। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है और इसे श्री लोकेश्वर महाशीला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। लोकाम देवी विक्रमादित्य की जो कि रानी थी द्वारा ये बनवाया गया था, जो कि कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य के विजय को मनाने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो वो गांधार कला था, वहां पर गांधार कला की वजह से वो प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षण को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गांधार कला। गांधार कला भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षण को संबंधित करने वाली कला शैली है और यह शैली कुषाण काल के शासक कनिष्क के समय में स्थापित की गई थी। यह मानव रूप देवता में बौद्ध का मूर्तिकृत रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला पहला था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो उन्हें स्थान प्राप्त हुआ गांधार में। गांधार कला शैली को ग्रीक कला शैली के रूप में भी जाना जाता है और ट्राइटन, माला और बेल स्क्रॉल का इस्तेमाल शास्त्रीय रोमन कला से प्रेरित था। अगला प्रश्न है कि अजंता चित्रकला किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था गुप्त काल से। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और अजंता चित्रकारी 2 अलग अलग अवधि सातवाहन काल के दौरान बनाए गए थे, जो कि हीनयान संप्रदाय के थे चित्र, और वाकाटक गुप्त काल में बनाए गए यहाँ पर महायान संप्रदाय के चित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? तो ये हुई थी चालुक्य के शासनकाल में। अगला है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा राज चोल ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे राज राजेश्वर मंदिर और पेरुवाडुयार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का एक हिस्सा है, जिसे महान जीवित चोल मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित था? तो ये शिव जी को समर्पित था। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप, जो प्रसिद्ध स्तूप है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। भारत का सबसे पुराना पत्थर का ढांचा भरहुत स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश की रेलिंग सबसे प्राचीन रेलिंग है, जो कि आज भी बची हुई है। और धमेक स्तूप सारनाथ यूपी में वहां पर स्थित है, जहां बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन का आदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शिलालेख चोलों के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख है? तो वो है उत्तरा मेरूर। उत्तरा मेरूर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। उत्तरा मेरूर शिलालेख 920 ईस्वी के समय परांतक चोल के शासनकाल के दौरान हुआ और यह 1000 साल पहले गांव के कामकाज का वर्णन करता है। गांव के चुनावी प्रणाली और लिखित संविधान को परिष्कृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां है? तो 24 तीलियां होगा यहाँ पर। राष्ट्रीय धर्म चक्र धर्म, सत्य और सदाचार के कानून का पहिया है। इसमें जो है 24 है तीली दर्शाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था? तो ये संबंधित था ऐहोल से। ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन के दरबारी कवि
और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया था। इसमें पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय और उनकी उपलब्धियों की चर्चा की गई है। यह पुरानी कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला है कि निम्न में कौन सा एक स्तूप नहीं है? तो ये रांची, ये कोई स्तूप नहीं है। सांची, धमेक और बरहुत ये तीनों स्तूप हैं। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? ये अशोक मौर्य का रुम्मनदेही स्तंभ जो था उसमें अंकित किया गया था। लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, कि तीर्थ यात्रा के दौरान मौर्य सम्राट अशोक ने रुम्मदेही स्तंभ अंकित किया और यह शिलालेख अशोक के लुम्बिनी के दौरे के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई? तो वो था कवि राजमार्ग। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक की रचना की। वे कन्नड़ भाषा के विद्वान थे। नेक्स्ट है द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो वो थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि उपायों का उल्लेख थलवईपुरम तांबे की प्लेट में किया गया था, जो कि 1018 से 54 ईस्वी में वापस आ गया था और इसमें सुनामी के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है सुविख्यात बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में किसने बनवाया? वो बनवाया नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है तेलुगु काव्य अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तो उसके लेखक कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की और यह भगवान विष्णु को समर्पित एक महाकाव्य कविता है। नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? वो हरिसेन ने बनवाया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं जिसको, समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित किया गया था। यह संस्कृत में चंपू काव्य शैली के साथ लिखा गया था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका नाम है रथ। महाबलीपुरम एकाश्म शैल मंदिर को रथ के नाम से जाना जाता है और एकाश्म मतलब शैली की विशेषता इनके स्तंभ में है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है और इसे 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया? तो वो बनवाया गया धर्मपाल के द्वारा और यह बौद्ध धर्म का शिक्षण केंद्र था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला देखते हैं हम्पी जाना जाता था किस चीज के लिए? तो ये विजयनगर की राजधानी थी और यहाँ पर दक्षिण तट पर तुंगभद्रा नदी किनारे ये बसा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो यह श्रवणबेल गोला में स्थित है। अगला है भारत में प्राचीन लौह युग किससे जुड़ा हुआ है? तो ये धूसर मिट्टी के बर्तन से संबंधित था। प्राचीन लौह युग में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रचलन गंगा के मैदानी भागों में था और मथुरा चित्रित धूसर मृदभांड का सबसे विस्तृत क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है मूसा संहिता या तोरह भी कहते हैं। नेक्स्ट है महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित है और यह पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टिका है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री के लिए उपयुक्त भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का पिता के नाम से जाना जाता था? तो वो थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? तो कवि राजमार्ग जो है वो अमोघ वर्ष लिखा है। आदि पुराण जिनसेन के द्वारा, गणित सार संग्रह महावीरचारी के द्वारा और अमोघ वृत्ति जो है वो सांख्यायन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो ये गलियारा जो है वो रामेश्वरम में है। ऑप्शन गलत है यहाँ पर। रामेश्वरम में मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है। नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
वो करवाया गया था चंदेल राजपूत के द्वारा। खजुराहो मंदिर 900 से 1130 ईस्वी के बीच चंदेल राजपूत द्वारा बनवाया गया और ये मंदिर हिंदू और जैनों का पूजा स्थल है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, चारों मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये की गई शंकराचार्य के द्वारा, चारों मठ का स्थापना। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भी आपका ये कि मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे जरूर से लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो इसे जरूर से सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।